नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर जब निवेश की बात हो, ट्रेडिंग के सभी शो में हम करते हैं शामिल। आप अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। आप अपने क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। 7045220000 ही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है। आप अपने क्वेश्चन तो भेज सकते हैं ही, साथ ही शो लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। #आस्क देकर अपने क्वेश्चन हमें लिख दीजिए। आज के मार्केट की बात करेंगे, उससे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं आज के गेस्ट को। हमारे साथ मौजूद है मानस जायसवाल, जो कि manasjaiswal.com से हैं। और अगर मार्केट की बात करें तो आज निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में तेजी रही। लोअर लेवल से स्पॉट रिकवरी लेकर मार्केट्स बंद हुए। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। सेंसेक्स 246 अंक चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी में भी 77 अंकों की बढ़त रही। आज के कारोबार में सबसे ज्यादा खरीदारी पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स, एनर्जी, फार्मा स्टॉक्स में देखने को मिली। वहीं ऑटो, आईटी स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला आज के कारोबार में। एफआईआईडीएस के नंबर्स दिखाते हैं आपको। एफआईआईडीएस ने बिकवाली की है 1631 करोड़ की। डीएस ने खरीदारी की है 850 करोड़ के आसपास की। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो क्या आउटलुक कल के मार्केट के लिए? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, आउटलुक पॉजिटिव है। हालांकि कल हमने एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखा था, लेकिन फिर भी निफ्टी अपने जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स है उनके ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। तो आई थिंक जो ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश बना हुआ है। हाई टॉप हाई बॉटम का ट्रेंड है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप करीब 20,300 तक के भाव बहुत ही जल्द निफ्टी में देख सकते हैं। तो कभी भी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करने के ही मौके, और स्पेशली जब तक अब निफ्टी 19,900 के ऊपर ट्रेड करता रहे, खरीदारी करने के मौके होंगे हर गिरावट पे। और बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है। एक अहम आंकड़ा है 46,000 का, पैटर्न पॉजिटिव है, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत ही जल्द 46,000 का लेवल्स ब्रेक हो जाएगा और शायद आपको उसके ऊपर 600-700 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में भी आउटलुक पॉजिटिव है। यहाँ पर जो सपोर्ट है वो अब 45,600 के नीचे रहेगा। ओके, चलिए, तो ये राय आपके लिए रही निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। अब करते हैं बिना देरी के क्वेश्चंस को शामिल। कौशल मिश्रा गोपालगंज बिहार से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। कौशल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। मैम, हमारे पास 2 शेयर हैं, इंजीनियर्स इंडिया के 8 से 11 शेयर, जिसका बाई प्राइस है 164, और एमआरपीएल का 1610 क्वांटिटी है और बाइंग प्राइस है 99। मैम, क्या करना चाहिए? ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। इन्होंने जो स्टॉक्स बताए हैं, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 164 की बाइंग है और एमआरपीएल में 99 के लेवल्स पे इन्होंने स्टॉक खरीदे हैं। इन्वेस्टमेंट का व्यू है। एआईएल में भी नुकसान हो रहा है इनको, और अगर एमआरपीएल की बात करें तो यहाँ पे इनके भाव से थोड़ा नीचे है ये स्टॉक। क्या सजेशन रहेगा? देखिए दीपाली जी, जैसे इन्होंने मेंशन किया कि ये निवेशक हैं, तो मेरी राय में इंजीनियर्स इंडिया में बने रहना चाहिए। जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो काफी बुलिश बना हुआ है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद आपको आने वाले समय में 180-190 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर एक लॉन्ग टर्म के लिए एक पोजीशन बनाई गई है तो आपको स्टॉप लॉस 124 के नीचे रखना है और टारगेट 180 के आसपास के रखने हैं। एमआरपीएल की जहां तक बात है, देखिए एमआरपीएल में भी ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। यहाँ पर भी मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव है और उसके टारगेट 110 रुपए के आसपास आते हैं। अगर आपने पोजीशन बनाई हुई है तो 80 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप एमआरपीएल में भी बने रह सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम अगले कॉलर से। हमारे साथ हैं दक्ष बातचीत करने के लिए। दक्ष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, मेरे पास IRFC के 1000 शेयर पड़े। उसका एवरेज प्राइस हो रहा है 32-35 के आसपास, सॉरी 52 के आसपास हो रहा है एवरेज प्राइस। तो अगर लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में उसको प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाहिए? ओके, तो IRFC बाइंग 52 की है, प्रॉफिट्स में है, लेकिन क्वेश्चन क्लियर है कि लॉन्ग टर्म व्यू रखें या फिर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स लेकर निकल जाएं। मानस, क्या सजेशन रहेगा इस स्टॉक पर? देखिए, काफी बेहतर इनको प्रॉफिट कमाने को मिल रहे हैं। आई थिंक इसको लॉक करना जरूरी है। तो मेरी राय में 74 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अगर 74 के नीचे स्टॉक निकले तो आपको एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद गिरावट बढ़ेगी तो कम से कम 60 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने बड़ी बड़ी रैली देख ली है, इसलिए 74 के स्टॉप लॉस से आप IRFC में बने रह सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सजेशन रहा आपके लिए। IRFC में 78-90 पर आज बंद हुआ ये स्टॉक। बात करते हैं अब अंकुर से, हैदराबाद से हमारे साथ कनेक्टेड है। अंकुर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक के करीब 30,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 44। ओके, तो वांटेड टू चेक कि इसको कंटिन्यू करें होल्ड करना, और बिकॉज वी आर डूइंग ऑलमोस्ट 100%, तो क्या आउटलुक वी शुड, एंड आई कैन होल्ड इट। आपका व्यू क्या है स्टॉक में? आपने जब खरीदा था तो
ओके, यू कैन होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। तो लेवल्स तो अच्छे हैं इनके, 44 रुपए पे खरीदा है, काफी शानदार मुनाफा इनको हो रहा है। क्या सजेशन रहेगा मानस? देखिए, अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद आपको 125 से लेकर 130 तक के भाव अगर आने वाले अगर आप थोड़ा पोजीशन होल्ड कर सकते हैं तो शायद आपको 3 से 6 महीने में ये भाव देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, इसलिए मेरी राय में बने रही है, और 100 डे मूविंग एवरेज बहुत ही पॉइंट सपोर्ट है, तो उस पे उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो 80 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के IDFC फर्स्ट बैंक में बने रहिए, अपने टारगेट 125-130 की रेंज में सेट करिए। ओके, बात करते हैं हम अगले कॉलर से। आनंद है हमारे साथ, अहमदाबाद गुजरात से। आनंद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास विप्रो के शेयर 300 शेयर पड़े हैं 470 के भाव के। ओके, तो लॉन्ग टर्म में उसका क्या व्यू हो सकता है मैडम? ओके, 400 लॉन्ग टर्म व्यू है आपका। 470 के बाएंगे, 435 पर कर रहे ट्रेड, 34 रुपए का नुकसान पर स्टॉक पर। क्या करे मानस इस होल्डिंग में? ये देखिए, 470 की बाइंग है तो इसके बाद इनकी पहले की बाइंग होगी, उसके बाद इन्होंने गिरावट भी 360 रुपए तक देखी है। लेकिन अब निकलने का सही समय नहीं है मेरे हिसाब से। अब जो ट्रेंड है वो बुलिश हो गया है। एक बड़ा क्रैक हमने देखा था 720 रुपए से लेकर 360 रुपए तक, रिवर्सल के साइन चार्ट पे क्लियरली दिख रहे हैं, और मेरा समझना है कि शायद आपको 520 से 550 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। शायद आने वाले 3 से 4 मंथ का समय लग सकता है इसमें, लेकिन बिल्कुल पोजीशन में बने रहिए, हर गिरावट पे खरीदारी करिए, और 200 मूविंग एवरेज जो कि 405 के आसपास है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, बात करते हैं अब राकेश से, दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास एसजेक हैं 200 शेयर एट द रेट ऑफ 537। कौन सा स्टॉक बताया आपने? एसजेक इंजीनियरिंग। और आपकी बाइंग प्राइस क्या है? 538 रुपए। ओके, 538 रुपए। अच्छा, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है या नियर टर्म का व्यू है आपका? ये इन्वेस्टमेंट है, इनफैक्ट मेरे पास 35 रुपए पर भी 1000 शेयर है। 35 रुपए पर 1000 शेयर हैं, 200 शेयर 538 पर हैं, और आइसजेक हेवी इंजीनियरिंग की आप बात कर रहे हैं, करेक्ट? और मेरा फोर्स मोटर पर है मैडम 1735 रुपए के भाव से मेरे पास 300 शेयर है और 5-6 साल से पड़े हैं। ओके, तो बताइए मानस, अच्छे प्रॉफिट्स में है ये, फोर्स मोटर्स में भी, आइसजेक हेवी इंजीनियरिंग में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, होल्ड रखें या निकल जाएं? देखिए, आइसजेक में बने रहने की कोशिश करनी है। हालांकि पिछले 3 दिनों में स्टॉक करेक्ट हुआ है, लेकिन लोअर लेवल पे 375 से लेकर 700 की रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं, इसलिए 675 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आपको 850 से लेकर 875 तक के स्तर जल्द देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर बने रहने की कोशिश करिए। फोर्स मोटर्स में भी ट्रेंड काफी पॉजिटिव लग रहा है, यहाँ पर हाई टॉप साइड बॉटम का ट्रेंड है। स्टॉक करेक्ट हुआ था, लेकिन स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट लिया, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक 3400 के स्टॉप लॉस लगाइए, यहाँ पर भी बने रहिए। अगर हमें एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के टारगेट सेट करने होंगे तो वो 4400 के आसपास के होंगे। ओके, राजन ने एक सवाल भेजा SMS के थ्रू कानपुर से। राजन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? इन्होंने SMS के थ्रू भेजा है सवाल, माफ कीजिए फोन लाइन पर कनेक्टेड नहीं है। और अदानी विल्मर पर इनका सवाल है। 356 की बाइंग है मानस, 100 स्टॉक्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, फिलहाल इनके भाव के आसपास ही है, क्या सजेशन? देखिए, ट्रेंड नेगेटिव है क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, और स्टॉक कभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। एक अहम सपोर्ट अगर हम लोअर लेवल पे देखें तो 325 रुपए के आसपास है, वो आखिरी होप है। अगर 325 का लेवल ब्रीच हुआ, उसके नीचे स्टॉक गया, तो आपको गिरावट बड़ी होते हुए दिखेगी, इसलिए कॉशियस रहिए। 325 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, और कभी कोई उछाल मिले और आपको लॉस कम हो तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए। ओके, चलिए, तो ये सजेशन रहा आपकी इस पोजीशन पर। अब बात करते हैं अनुज से। अनुज गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर से। अनुज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मार्क्सन फार्मा लिया है मैंने 800 शेयर 112 रुपए पे, और बोरोसिल रिन्यूअल 500 शेयर 480 रुपए पे। हाँ जी, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म बोरोसिल में आपका बाइंग प्राइस क्या है? 480 रुपीज। ओके, बोरोसिल 480, मार्क्सन फार्मा 112, और दोनों ही स्टॉक्स इनके भाव से नीचे थोड़ा, और दोनों में ही शॉर्ट टर्म व्यू माइनस।
देखिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से मार्क्सन में बने रहिए। हालांकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड बहुत पॉजिटिव नहीं लग रहा है, लेकिन 100 रुपए पे बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, इसलिए 100 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए, यहाँ पर बने रहिए। देखिए यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव तब होगा जब 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच होंगे, उसके ऊपर स्टॉक निकलेगा, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर 110 रुपए के ऊपर निकलेगा तब तो रैली रिज्यूम हो जाएगी और आपको शायद 130 132 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। लेकिन क्योंकि लोअर लेवल पे जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो नेगेटिव है और लोअर लेवल पे 100 रुपए पे एक स्ट्रांग सपोर्ट दिखता है, इसलिए मेरी राय में 100 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप बने रह सकते हैं मार्क्सन में। बोरोसिल का ट्रेंड नेगेटिव लगता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, मेरी राय में तो कभी कोई उछाल मिले तो स्टॉक से निकलने की कोशिश करिए। ओके चलिए, तो ये सजेशन रहा आपके लिए। बोरोसिल रिन्यूएबल सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखें। बात करते हैं अब हम गोपाल बंसल से, मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। हाँ मैडम, मैंने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लिया हुआ है 1000 शेयर 29 के भाव से। ओके 29 का प्राइस एचसीसी में, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है? हाँ मैडम, इन्वेस्टमेंट है। ओके पूछ लेते हैं मानस, क्या सजेशन इनकी दोनों ही इनकी इस होल्डिंग पर एचसीसी 29 की बाइंग है, क्या करें इस पोजीशन में? तो देखिए सबसे पहले काम करना है कि 23 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है 27 रुपए पे, अगर 27 रुपए के लेवल्स ब्रीच होंगे उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा, तब तो आपको एक नया मूव मिलेगा जिसमें शायद पिछले हाई जो 30 रुपए के थे स्टॉक उसको ब्रीच करके 34 रुपीज की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल के लिए बने रहिए, 23 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ओके चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए। एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए पोजीशन को। विश्वनाथ शर्मा दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। शर्मा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते। तो मेरे पास SEPC श्रीराम EPC के स्टॉक हैं जो मैंने 15 रुपए के प्राइस पे लिए हैं, 4000 शेयर है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी पूछना चाहता हूँ 2-4-6 महीने के लिए। ओके 4-6 महीने की स्ट्रैटेजी चाहिए इनको। SEPC में 15 रुपीज की इनकी बाइंग है, 12 रुपए पर कर रहा है ट्रेड। बर्जर पेंट 704, क्या सजेशन होंगे मानस आपके? देखिए SEPC की जहां तक बात है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रीच हुआ है 13 रुपए 25 पैसे के आसपास वो सपोर्ट था, उसके नीचे स्टॉक निकला है। तो मेरी राय में यहाँ पर जब कोई उछाल मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करें, आई थिंक बेहतर रहेगा, क्योंकि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेड है वो भी बहुत बुलिश नहीं लगता है, बहुत क्लियर कट नहीं लग रहा है। तो आई थिंक उछाल पे निकलने की कोशिश करिए। बर्जर पेंट को होल्ड करिए। देखिए यहाँ पर हाई टॉप्स हायर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं, स्टॉक हर बार 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके नया हाई बना रहा है, और अगर हमें एक 2 मंथ के टारगेट सेट करने होंगे तो वो टारगेट करीब 795 के आसपास के रहेंगे। तो बने रहिए, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस आपको 695 के नीचे लगाना है। ओके होल्ड करने की सलाह बर्जर पेंट्स। SEPC से आप उछाल पर निकल जाइए या एग्जिट करने की ही सलाह है। राधेश्याम सिंह मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। राधेश्याम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैडम, मेरा सवाल है, मैंने सुजलॉन एनर्जी के 1100 शेयर लिए हैं और 2375 पे, और आइनॉक्स एनर्जी के मैंने लिए हैं या, और आइनॉक्स एनर्जी पे मैंने लिया है 200 शेयर, 71 बाइंग रेट है। तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? ओके पूछ लेते हैं। सुजलॉन 23.75, आइनॉक्स एनर्जी 71, क्या सजेशन मानस? देखिए सुजलॉन में अगर आप 2 से 3 मंथ होल्ड कर सकते हैं तो आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। हालांकि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, लेकिन लोअर लेवल पे मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं 20 से 22 रुपए की रेंज में, इसलिए सुजलॉन में बने रहिए, लेकिन आपको 19 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। आइनॉक्स ग्रीन की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर हाई लेवल पे रेजिस्टेंस दिखने लगा है, 72 से लेकर 76 पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है। हालांकि अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें तो वहां पर अभी तक कोई खास चेंज नहीं आया है ट्रेंड में, और वो ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट जो है वो 60 रुपए है। जब 60 रुपए के नीचे जाएगा तब आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से निकलना पड़ेगा पोजीशन से, बट थोड़ा कॉशियस रहिए क्योंकि ऊपर की तरफ 74-76 पे काफी रेजिस्टेंस है। एक बार वो निकल जाएगा तब तो आपको करीब 12 से 15 रुपए की रैली और देखने को मिलेगी। ओके चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए इन होल्डिंग्स पर। अब बात करते हैं हम अशोक कुमार शर्मा से, वडोदरा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अशोक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका?
हाँ नमस्कार मैडम, मेरा सवाल जेनटेक के बारे में है। मैंने 160 शेयर खरीदे हुए हैं एट द रेट ऑफ 367। ओके 367, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट ही होगी आई एम श्योर, लेवल्स देख के तो यही लग रहा है। हाँ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है मैडम, और इसका रिजल्ट भी अच्छे आए थे, लेकिन पता नहीं अभी कितने पिछले 3-4 दिन से डाउन जा रहा है। क्या सजेशन माना? जेन टेक्नोलॉजीज अच्छे लेवल की एंट्री है 367, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, होल्ड रखें? तो बिल्कुल बने रहिए। देखिए 20 डे मूविंग एवरेज जरूर बीच हुए हैं, लेकिन वीकली और मंथली चार्ट पे कहीं पर कोई रिवर्सल के साइन नहीं दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बने रहिए। इंपॉर्टेंट जो लेवल है जहां पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 700 रुपए का है, जहां पर 50 डे मूविंग एवरेज भी आता है। तो 700 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप स्टॉक में बने रह सकते हैं। कंसोलिडेशन के बाद जब नेक्स्ट मूव स्टार्ट होगा तब आपको शायद 900 रुपए के ऊपर के भाव देखने को मिल जाएंगे, तो बने रहिए। 700 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए 700 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। रुकने एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से करने के क्वेश्चंस को पिक यानी फेसबुक ट्विटर से। जल्द वापस आते हैं ब्रेक के बाद। कल का बाजार मानस हमारे साथ हैं, अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए सोशल मीडिया से करते हैं क्वेश्चंस को पिक। पहले ट्विटर पर नजर डाल लेते हैं और सवाल ले लेते हैं। नितिन अग्रवाल एक सवाल भेज रहे हैं, त्रिवेणी टर्बाइन पर 100 स्टॉक से मानस त्रिवेणी टर्बाइन के 416 इनका बाइंग प्राइस है, 1 मंथ का व्यू है। और देखिए 1 मंथ का व्यू है तो पहला काम करना है 380 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर की तरफ 420 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखता है, तो अगर 420 के ऊपर निकलेगा तो आपको नया मूव देखने को मिलेगा, बट अभी के लिए कंसोलिडेशन है, इसलिए 380 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ओके 380 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें इस पोजीशन को। विकास कुमार एक सवाल भेज रहे हैं, सारेगामा इंडिया ये स्टॉक है इनके पास, 100 स्टॉक्स 400 बाइंग प्राइस, शॉर्ट टर्म व्यू। शॉर्ट टर्म के हिसाब से सारेगामा में बने रहिए, 388 रुपए 388 का स्टॉप लॉस लगाइए। पैटर्न पॉजिटिव लग रहा है तो आपको 430 रुपए के टारगेट सेट करते हैं। अभिषेक अग्रवाल एक सवाल भेज रहे हैं, सन फार्मा पर 1160 का कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ इन्होंने सितंबर सीरीज का 10 रुपए 80 पैसे पर। तो देखिए यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, हायर टॉप हायर बॉटम दिखने लगे हैं, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 1125 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये कैश लेवल्स है, अगर 1125 के नीचे जाए तो अपनी कॉल की पोजीशन से निकल जाए। पैटर्न पॉजिटिव है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि 1160 को स्टॉक ब्रीच करेगा और शायद 1190 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो आपको उस हिसाब से कॉल में स्ट्रेटेजी यूज करनी है। वैभव एक सवाल भेज रहे हैं, जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर 6600 स्टॉक से लॉन्ग टर्म व्यू है, लॉन्ग टर्म व्यू के साथ टारगेट भी जानना चाहते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी में। तो देखिए लॉन्ग टर्म बहुत पॉजिटिव लगता है और एक ब्रेकआउट हमने ऑलरेडी देख लिया है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर टारगेट सेट करने होंगे तो 520 रुपए के आसपास के आते हैं, शायद इसमें 6 से 8 महीने का समय लगेगा, लेकिन स्ट्रक्चर डेफिनेटली पॉजिटिव है। 340 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रही है स्टॉक में। ओके तो 340 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने अपनी इस पोजीशन को, फिलहाल 395 के आसपास ये स्टॉक कारोबार करते हुए। अब चलिए कुछ सवाल ले लेते हैं फेसबुक से, और काफी सारे क्वेश्चंस इनफैक्ट फेसबुक पर भी आ रहे हैं इस समय। और एक सवाल हमें ये भेज रहे हैं महेश, आईएक्स पर सवाल है, 313 की बाइंग है, 30 स्टॉक्स है। 313 की बाइंग है तो बिल्कुल बने रहिए। 129 रुपए का 129 का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की तरफ 140 145 के टारगेट सेट करिए। ओके किशोर पंडित सवाल भेज रहे हैं, ग्रेफाइट इंडिया पर 552 की बाइंग है, 200 शेयर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ग्रेफाइट में बने रहना चाहिए। नीचे की तरफ 440 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 600 के टारगेट सेट करने हैं। लोकेश सवाल भेज रहे हैं, सीडीएसएल पर 110 शेयर्स हैं, 1281 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू। लॉन्ग टर्म के हिसाब से सीडीएसएल में बने रहिए। इनवर्स सेंडिकेट पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके टारगेट 1575 के आसपास के आते हैं, तो 1200 रुपए की स्टॉप लॉस से बने रहिए सीडीएसएल में। तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें सीडीएसएल लॉन्ग टर्म के विजन के साथ। चलिए सवाल इतने लेंगे। शुक्रिया माना शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ कल का बाजार को समेटने का वक्त है। इस शो में इतना ही। ब्रेक के साथ भी खबरें जा रही हैं सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार।